पढ़ लो भाई वरना फेल वेल हो जाओगे, रिक्शा चलाओगे, कुछ नहीं है। और क्या कहेंगे, और बताइए, अच्छा लग रहा है आप बताइए। और नहीं सर, बस इतना ही। भाई पढ़ लो, हर्ष क्या कहना है, वरना रिक्शा चलाओगे ठेला चलाओगे। बहुत पढ़ाई करी थी मैंने, एक टाइम था मेरा, मैं अपनी क्लास में फेमस था बहुत। फिर क्या हुआ कि अचानक आपने पढ़ाई छोड़ दी? बस आने वाली जो 10th है, आने वाली 10th को कहना चाहूँगी कितनी कि मेहनत करे वो, कितना टाइम दे? ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ाई कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए और अच्छे से रिविजन्स टाइम टू टाइम होने चाहिए, तो वो बेटर रहता है। NCERT हाइट आपके हिसाब से पेपर आया, इजी आया? इजी था। इजी था, उधर देख के बताइए। इजी था? हाँ इजी था। क्यों इजी लगा आपको? काफ़ी पढ़ाई कर ली आपने? जी था, पढ़ाई तो की थी। कितना टाइम? सर इस बार तो पूरी रात लगा दिया था। पूरी रात सोई नहीं आप? सर 1 घंटे सो के आई हूँ अभी। यस तो सर। बेटा सोना चाहिए, सोना जरूरी है। सर। कहीं पता लगा यहाँ के फ्लैश हो गए तो फिर। ये SST का पेपर है, लेकिन इसमें पोएम डाल दिया है। इंग्लिश का पोएम डाल दिया, पता नहीं कौन। देखिए क्या मिस्टेक किसी भी? सर ये देखिए, अगर देख रहे हैं तो ये देखिए क्वेश्चन 35, ये देखिए। सर सेकंड आया था भी क्लास में, झूठ है ये। ओके, तो कितना एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं आप, कितने मार्क्स आ सकते हैं? सर 50 तो आ ही जाएंगे। 50 आ जाएंगे तो बहुत है आपके लिए 50, या और चाहिए? नहीं और नहीं, इतना ही चाहिए। 50 बहुत है इनके लिए। कुछ भी नहीं होता, अपना आराम से मेहनत करो। मेहनत भी क्या ही है, 10th में कुछ नहीं है भाई। 10th में बहुत टेंशन ज़्यादा लेते हैं। हाँ, टेंशन मत लो इतनी, है ना। 2 घंटे पढ़ो आराम से, तुम्हारे 90+ आराम से आएंगे। हिंदी था, कितना टाइम लग गया आपको? हमें 3 घंटे पूरे लग गए, लास्ट में भी करते करते मैम ने शीट छीन ली। तो दोस्तों आज क्लास 10th CBSE एग्जामिनेशन का पेपर देकर आ रहे हैं। SST का पेपर था आज। बच्चों से जानते हैं कि आज का पेपर इनका कैसा गया, लेंथी था, कैसा था, वो बताएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। रैयान अली, माय नेम इज़ रैयान अली। तो आप बताइए आज का पेपर कैसा था, लेंथी था? यस आई थिंक लेंथी तो था एग्ज़ाम, बट कैसा रहा, हार्ड, इजी या बहुत ज़्यादा मॉडरेट, ऐसा था? एवरेज। हिस्ट्री के बारे में ज्योग्राफी में नहीं, हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आए थे, लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस थे हिस्ट्री में। हाउएवर जो ज्योग्राफी में से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड थे वो नहीं आए। क्या एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं आप, कितने मार्क्स आ सकते हैं 80 में से? 65, 55, 65, चलिए, 55। बेस्ट ऑफ लक। अगला एग्जाम कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स का। थैंक यू सो मच। चलिए, और भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम रेहान है। कैसा एग्जाम गया आज आपका? बहुत ही अच्छा एग्जाम गया और काफ़ी मतलब लग रहा था मुश्किल आएगा, लेकिन काफ़ी इजी आया। सेट 2 था मेरा। कितनी देर रात तैयारी की थी आपने? मैंने रात में मतलब ज़्यादा तो नहीं, 3-4 घंटे ही करा होगा पूरे दिन में। मतलब थोड़ा रिलैक्स दिया लास्ट डे में माइंड को। तो उसके अकॉर्डिंग पेपर आए, हार्ड या बिल्कुल कैसा रहा? बिल्कुल ईजी रहा, बिल्कुल ईजी था। Easy ज़्यादा बिल्कुल टफ नहीं था। यस। अच्छा, 9th के आपके स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स से आप? मतलब वही है कि अगर आप अच्छे से ध्यान देके क्लास में भी सुन लेते हो टीचर्स को और अपनी तरफ से भी अपना बेस्ट ट्राई करते हो तो बहुत अच्छा जाएगा पेपर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही सोर्सेज यूज़ करो। मैंने सिर्फ NCERT पढ़ी और बस बाकी नोट्स यूज़ करें अपने, और इससे सही। क्या एक्सपेक्टेशन है 80 में से? 80 में से 70 अबव तो आ ही जाएंगे। 70 अब? 70 या 70। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है आपका? नेक्स्ट एग्जाम मैथ्स। चल बेस्ट ऑफ लक रेहान सर। थैंक यू सर। हेलो सर। जी सर कौन सा चैनल है आपका? सोबान अर्शद। कैसा रहा आपका एग्जाम? पेपर तो बहुत अच्छा गया। मैं आगे मैथ्स भी है, इसकी तैयारी चल रही है आपकी? मैथ्स की तो तैयारी ऑलमोस्ट हो ही चुकी। सबसे पहले बताइए, SST में लेंथी पेपर थे? नहीं बिल्कुल लेनी नहीं था, मेरा तो 2 घंटे में हो गया था। 2 घंटे में? इतनी जल्दी? फिर क्या कर रहे थे आप? बैठा हुआ था, चेक कर रहा था बार बार। हाँ इतना इजी दे दिया कि 2 घंटे में कंप्लीट हो गया आपका? हाँ, पेपर बहुत आसान था और सब कुछ डायरेक्टली NCERT से था। कुछ भी कॉम्पिटेंसी जो CBSE बोल रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था। जो तैयारी करके आए थे वही आए? हाँ बस, जिसने NCERT पढ़ी है उसके लिए बहुत आसान होगा। क्या कहना चाहेंगे हम 9th क्लास के? 9th क्लास वालों को NCERT पढ़ो, बात खत्म। NCERT के बाहर कुछ भी नहीं आता। रोज एक्चुअली टॉपर ऑफ आवर आप क्लास। इधर आइए, आप भी आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकिब अली है। राकिब, कैसा रहा आपका पेपर? इजी था क्या ये पेपर में? मेरे को लगा कि बहुत मुश्किल होगा एंड ऑल ऐसा। साइंस से भी ज्यादा इजी था क्या? हाँ साइंस इजी लगता है आपको? हाँ इजी है साइंस, उसमें क्या है। अच्छा, ये भी इजी है। तो क्या रहा आपके लिए, कैसा क्या इसमें से ज्यादातर हिस्ट्री में से दिए गए? हिस्ट्री में से इतने नहीं आए थे क्वेश्चन मेरे। ये देखिए मैं पेपर दिखा रहा हूँ। सेट कौन सा आपका? मेरा सेकंड सेट है, दूसरा सेकंड सेट है। और ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि बहुत इजी पेपर था। और क्या एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ये तो आ ही जाएंगे 70+ आई थिंक, माइट बी पॉसिबल।
माइट बी पॉसिबल। आप कितनी मेहनत कर रहे थे रात में, कितनी देर तैयारी की आपने? मैं तो रात में बस यही 1 बजे तक लास्ट पढ़ा था और क्या सिंपली। 9th क्लास को क्या कहेंगे आप? आने वाली 9th क्लास जो है आपको देख रही है भाई, मतलब कि जैसे 9th क्लास में बच्चों को बताऊँ क्या होता है कि मतलब बैक बेंचर बन जाएंगे, देन दे थिंक कि मतलब कि सिग्मा बन जाएंगे एंड ऑल दी थिंग। ये सब मत करना तुम लोग, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपना आराम से मेहनत करो। मेहनत भी क्या ही है, 10th में कुछ नहीं है भाई। 10th में बहुत टेंशन ज़्यादा लेते हैं हाँ, पढ़ाई में। टेंशन मत लो इतनी, है ना? 2 घंटे पढ़ो आराम से, तुम्हारे 90+ आराम से आएंगे। तो देखिए 2 घंटे पढ़ने राकीब अली के इतने मार्क्स आ सकते हैं 70+। जस्ट कंसिस्टेंट रहो आप, बात खत्म। कंसिस्टेंसी रहेगी, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। शुक्रिया। आइए, एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा था। क्या नाम है आपका, पहले बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद साद जावेद है। आप बताइए किस तरह के पेपर थे, हार्ड या इजी था? भाई बहुत अच्छा पेपर इजी तो था बट लेंदी बहुत था। लेंदी था, कितना टाइम लग गया आपको? हमें 3 घंटे पूरे लग गए, लास्ट में भी करते करते मैम ने शीट छीन ली। वो तो कह रहे थे 2 घंटे में पेपर हो गया, इतना इजी था? उनका सेट दूसरा होगा, मेरा सेट 2 था ना। इसमें फर्क क्या था? हाँ, इसमें फ़र्क रहता है। ओके, तो क्या पूछा गया हिस्ट्री में से? कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हार्ड लगा हो आपको? नहीं, हार्ड तो कुछ था ही नहीं। तो कितनी तैयारी की थी आपने? तैयारी तो काफ़ी की थी, अब काफ़ी चली थी तैयारी। अभी कैब में आए थे वहाँ से, घर से वहाँ पे ही पढ़ते हुए आए थे पूरे रास्ते। कैब में ही पढ़ लिया था? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट टाइम बेस्ट ऑफ लक। कौन सही? नाम है आपका? मेरा नाम सुहान है। बताइए कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर बहुत इजी था। जो हिस्ट्री के हमने जो पढ़े थे ना, मेनली लिबरलिज्म, उससे ही क्वेश्चंस आए, ज़्यादा हार्ड नहीं था। मतलब एनसीईआरटी से ही आया है। एनसीईआरटी से? बाहर कुछ नहीं आया? बाहर कुछ नहीं है, जैसे लिबरलिज्म वगैरह वो सब एनसीईआरटी का ही है। तो कितना टाइम लगा आपको पूरा पेपर करने में? मेरा 15 to 20 मिनट्स पहले हो चुका था। मैं 5 मार्क्स का आया था। 2 मार्क्स हिस्ट्री में से था और 3 मार्क्स जो था वो पॉलिटिकल उसमें से था, ज्योग्राफी में से। 2 मार्क्स हिस्ट्री में से इजी था। एक्सपेक्टेशन है कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके टोटल 80 में से? मेरे 80 में से 65+ तो आने चाहिए। 65+ आ सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? 9th क्लास आपको देख रही है, क्या कहेंगे आप उनसे? ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आप अच्छे ला सकते हो मुझसे भी। कैसे तैयारी करें वो? तैयारी नॉर्मल एनसीईआरटी से करने हो जाएगा। ज़्यादा टेंशन न ले। टॉपर है? वेरी गुड, क्या बात है भाई। 3rd पोजीशन आई थी इनकी। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। इससे आपको बेस्ट ऑफ लक। Thank you. 10th में देखते हैं क्या आता है आपका। सर सेकंड इनकी। आज इधर आप लोग भी आ जाइए। आज पेपर बहुत बुरा रहा कैमरे में सर। देखिएगा जरा जी। बुरा रहा? हाँ, बुरा ऐसे क्यों कह रहे हैं? सर इंग्लिश का पोएम दे दिया केस स्टडी में। इंग्लिश का पोएम? हाँ, यहाँ देखिए। हाँ, खुद देखिए आप, क्वेश्चन 2 में, सेट 2 में। ऐसा क्यों? पता नहीं ऐसे। एक्सचेंज कर दिया कुछ, पेपर अलग बदल दिए क्या? हाँ, यहाँ देखिए आप खुद ही। रुकिए मैं पेपर दिखाता हूँ आपको। पेपर देखिए, इनमें कह रहे हैं कि ये एसएसटी का पेपर है लेकिन इसमें पोएम डाल दिया है। इंग्लिश का पोएम डाल दिया, पता नहीं कौन। देखिए क्या मिस्टेक किसी भी? सर ये देखिए, अगर देख रहे हैं तो ये देखिए क्वेश्चन 35, ये देखिए। सर सेकंड आया था भी क्लास में, झूठ है ये देखिए। केस बेस यहाँ देखिए। How does the passage reflect the immersive nature of reading of Mercer? सर ये देखिए। ये तो 5+ आएंगे, झूठ बोल रहा है। ये सेकंड आया था। ये तो आपके साथ जो है चीटिंग हो गई फिर। हाँ सर, चीटिंग तो ये एसएसटी के पेपर में ये तो नहीं देना पूरा चाहिए कर लिया था। आपने? पूरा तो ये वाला नहीं किया। इजी था, हार्ड था? मॉडरेट था। मॉडरेट? हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, कैसी तैयारी करें? 9th क्लास आने वाली। 9th क्लास आने वाली। देखो 10th के आखिरी में पढ़ोगे, आराम से काम हो जाएगा, बस मन लगा के पढ़ना। कितना टाइम लगाया आपने? मैं कल पढ़ा था, कल से पढ़ा था। हाँ, उससे पहले तैयारी नहीं हुई? नहीं। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके? सर मैं पास हो जाऊँ उतना मेरे को काफ़ी है। सोबान सर, ये सेकंड को बुलाइए, सेकंड इधर आइए आइए मैडम, सब इधर ये आइए। 9th क्लास की गर्ल्स आइए प्लीज। टॉपर है, सेकंड टॉपर है। कैसा रहा आपका पेपर? अच्छा था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? फलक। फलक, आप बताइए किस तरह का पेपर आया? लोग कह रहे हैं कि बहुत इजी था पेपर। जी आपको भी इजी, ऐसा लगा? हाँ पेपर इजी था। जितना पढ़ा था उतना ही आया और अच्छा गया पेपर। अच्छा गया। क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने मार्क्स आ सकते हैं आपके? एक्सपेक्टेशंस अभी तो मैंने फ़िलहाल काउंट नहीं किए, बट स्टिल आई कैन से कि मेरा 60+ आ सकता है। 60+ आ सकता है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे 9th क्लास को? आने वाली जो 10th है, आने वाली 10th को कहना चाहूँगी कितनी कि मेहनत करे वो, कितना टाइम दे? ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस पढ़ाई कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए और अच्छे से रिविजन्स टाइम टू टाइम होने चाहिए, तो वो बेटर रहता है। एनसीईआरटी से या बाहर से भी कुछ क्वेश्चंस आए? बाहर से बस PYQs की, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड लास्ट ईयर क्वेश्चन। लेंथी पेपर था?
हाँ लेंदी तो सोशल साइंस का होता ही है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट पेपर कौन सा आपका? नेक्स्ट पेपर मैथ्स का। मैथ तैयारी हो गई है? जी उसकी भी चल। चलिए अच्छे से तैयारी करते हैं। थैंक यू। और होनहार स्टूडेंट मुस्लिम, और इनसे पूछेंगे कि किस तरह की तैयारी थी, कितने मार्क्स आ सकते हैं, एक्सपेक्टेशन क्या है। मुस्लिम, कैसा रहा आपका पेपर? सर पेपर तो बहुत अच्छा गया, एक्सपेक्टेड से भी अच्छा ही गया पेपर। अगर 100 में से है तो 80 से ज़्यादा आ जाएंगे। जितनी तैयारी की थी उसी के अकॉर्डिंग जो आए क्वेश्चंस या बाहर से भी दिए गए? सर जी घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चन थे। तो आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हमें आता था, कंसेप्ट सेम था, लेकिन घुमा फिरा के दे रखे थे। बाकी जो पेपर्स गए उसके मुकाबले में आपको ये इजी लगा या पहले के पेपर साइंस इससे पहले जो वो सर थे? साइंस का पेपर ज़्यादा इजी गया इस वाले से, ये थोड़ा टफ था। ये टफ लगा आपको? ये SST का पेपर टफ लगा? हाँ, क्यों, साइंस ऐसा का। क्या बाहर से कुछ दे दिया गया है? हाँ सर थोड़ा घुमा फिरा के दिया था, और तो MCQs थोड़े क्वेश्चन आए मतलब? हाँ ट्रिकी क्वेश्चन बहुत आए। अच्छा, ट्रिकी क्वेश्चन की वजह से इनको थोड़ा डिफिकल्ट लगा। होप कि आपके 60 प्लस आए? सर जी 80 प्लस हैं। 80 प्लस आ सकते हैं? डिपेंड करता है अभी। क्या डिपेंड? अब अगर लीनियंट हुआ तो आ जाएंगे इतने। अच्छा, टीचर्स को आप बोल रहे हैं लीनियंट हो तो आएंगे? हाँ लीनियंट हो तो आएंगे। आपके प्रति बिल्कुल लीनियंट होंगे, लेकिन आपने अच्छा लिखा होगा तभी तो देंगे वो। हाँ लिखा भी अच्छा है सर हमने। अच्छा लिखा, आपको उम्मीद है? अब सर क्या पता। नेक्स्ट तैयारी कर ली आपने? अब सर मैथ्स की तो सर पूरी है, मैथ्स की तो दिक्कत नहीं है। ओके, बेस्ट ऑफ लक आपका मुस्लिम। आइए इधर आइए। और भी हमारे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर एग्जाम देने के लिए। नाम बताइए अपना। अरहम अली। अरहम, आपका पेपर कैसा गया? पेपर बहुत अच्छा गया, जैसे कि सोचा था उससे बहुत इजी पेपर आया था। CBSE ने जो पेपर सर दिया बहुत इजी था, एज अ प्रिपरेशन देखा जाए तो। कितनी देर पहले आपने कर लिया? हाफ एन आवर पहले ही जी। उसके बाद क्या कर रहे थे? उसके बाद स्पेलिंग करेक्ट, यस यस, एंड ऑल द MCQs जी। अच्छा, तो आपको मॉडरेट लगा? इजी है, इजी नॉट मॉडरेट, इजी। MCQs कैसे रहे? MCQs इज ऑल्सो इजी, ऑल द पेपर वर इजी। चलिए, तो आगे मैथ्स का पेपर है, क्या तैयारी है? वो भी इजी हो सकता है, क्या उम्मीद है? मैथ्स विल बी इजी बट नॉट फॉर मी, सो आई विल ट्राई टू गेन द मार्क्स इन IT। ओके, तो क्लास 9 को क्या कहेंगे आप, जो आने वाली क्लास है? Class 9s not to take very much tension about the boards because all the papers were easy and only focus to studies. आपने कितना टाइम लगाया पढ़ाई में अभी? Basically, I have done all the chapters in just 3 hours, one day before exam, and yes. चलिए बेस्ट फॉर द नेक्स्ट एग्जाम इंशाल्लाह। Thank you. पेपर बहुत अच्छा गया और सबसे इजी था, बस लोगों को हार्ड लग रहा था, जो पढ़ के ना आए उनको हार्ड लगा था, बाकी पेपर बहुत इजी था। CBSE की तरफ से बहुत इजी पेपर। बहुत इजी पेपर है। क्या नाम तो बता दीजिए। शिवम। शिवम, और क्या ऐसा लगा कि इजी है क्या? उसमें जो है आपकी हिस्ट्री भी होती है, हिस्ट्री इजी था? मतलब सब इजी था, बस जो मतलब जो दिमाग में है ना, जो पढ़ के आता है उनको इजी लगता है, जो पढ़ के नहीं आता वो देखते रहते हैं लोगों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेट नंबर अलग अलग बदल के आते हैं, ये अच्छी करा है इन्होंने, और सबका पेपर इजी गया है। MCQ सबसे इजी गया है। शिवम को बहुत इजी लगा है क्योंकि जो पढ़ के आएंगे उनके लिए इजी है, अदरवाइज डिफिकल्ट है भाई उस। तो और भी बच्चे आइए, इधर आइए। ये देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं। वाह वाह वाह। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। अरीब। बहुत मजेदार पेपर गया, लग रहा है आपकी हंसी से बहुत। आइए चलिए, अरीब बताइए कैसा गया पेपर? 13 मार्क्स का कर दिया है पूरा, 20 मार्क्स स्कूल से मिलेंगे, होगा 33। 33 पास में खुश हैं आप? खुश, बहुत खुश। देखिए बच्चे ऐसे भी हैं, पास होने की खुशी में आज ये मिठाई बांटेंगे। और बताइए, और कौन से चैनल पे? एकेडमिक स्टेशन। कैसा पेपर रहा आपका? सर सही था। आपने तो बहुत तैयारी की थी। नहीं थोड़ी बहुत करी थी, मतलब मीडियम था, न ज़्यादा हार्ड न ज़्यादा इजी। अरे जो पढ़ के आए थे उन्हीं में से आए या बाहर से कोई क्वेश्चन उठा के दे दिया? नहीं ज़्यादा बाहर से नहीं था, बस उल्टा फिल्टा दे दिया था, पता नहीं उल्टा पुल्टा क्यों? पता नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे बाहर से आए, दिमाग चकरा गया। हाँ देख के। तो कितने एक्सपेक्टेशन क्या कर रहे हैं आप, कितने मार्क्स आ सकते हैं? 50 तो आ ही जाएंगे। 50 आ जाएंगे तो बहुत है आपके लिए 50, या और चाहिए? नहीं और नहीं तो नहीं चाहिए, 50 बहुत है इनके लिए। तो चलिए, और क्या क्लास 9 जो आने वाली है 10th में, क्या कहना चाहेंगे? कितनी मेहनत करें, आपकी तरह मेहनत करें या उससे ज़्यादा करें? मेरे से ज़्यादा करें। आपसे ज़्यादा करें? पढ़ लो भाई, वरना फेल वेल हो जाओगे, रिक्शा चलाओगे, कुछ नहीं है। और क्या कहेंगे? और बताइए, अच्छा लग रहा है आप? और नहीं सर, बस इतना ही। भाई पढ़ लो, अर्ज का कहना है, वरना रिक्शा चलाओगे, ठेला चलाओगे। बहुत पढ़ाई करी थी मैंने, एक टाइम था मेरा, मैं अपनी क्लास में फेमस था बहुत। फिर क्या हुआ कि अचानक आपने पढ़ाई छोड़ दी? बस सर मेरी बहुत तारीफ करते थे सर, इसलिए मैंने छोड़ दी। कौन से सर? बहुत सारे सर थे। अच्छा, सुहेल सर की बात कर रहे हैं? नहीं सुहेल सर नहीं। अच्छा, सुहेल सर भी प्यार करते थे हमसे। माशाल्लाह, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। तो इस प्यार को बरकरार रखिए, ठीक है? अच्छे मार्क्स और लाइए, अगला पेपर आपका मैथ्स का है, तो उम्मीद है कि अच्छा आएगा, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।
और ये देखिए हाइट देखिए इसकी, मैं बहुत छोटा लग रहा हूँ इनके सामने। अब इनसे पूछते हैं पेपर कैसा रहा। हाइट आपके हिसाब से पेपर आया, इजी आया? इजी था। इजी था, उधर देख के बताइए। इजी था? हाँ इजी था। क्यों इजी लगा आपको? काफ़ी पढ़ाई कर ली आपने? जी था, पढ़ाई तो की थी। कितना टाइम दिया आपने पढ़ाई को एग्ज़ाम में? 6.5 घंटे दे दिया। 6.5 घंटे पढ़ा आपने। तो क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कितने मार्क्स आ सकते हैं आपको? सर 12 मार्क्स का तो वैसे छूट गया। 12 मार्क्स से छूट गया? क्यों, टाइम कम मिला? ना सर, आते नहीं थे लॉन्ग आंसर। वो आ नहीं रहे थे आपसे। तो आपके कितने आ सकते हैं? 50 प्लस? हाँ। क्या कहेंगे आप आपके तरह जो आ रहे हैं 10th क्लास को, उधर देख के बताओ क्या कहोगे? कैसे पढ़ लो भाई, पढ़ लो। उधर देख के बताइए आप। पढ़ लो। पढ़ लो, कितना पढ़ो? मुझसे थोड़ा ज़्यादा। मुझसे ज़्यादा, यानी 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप 8-10 घंटे पढ़िए, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं। रायशा खान। रायशा, आप बताइए कैसा रहा पेपर आपका? सर बहुत अच्छा। इजी था बट लेंदी था। लेंदी था। कितना टाइम लगा आपको पेपर करने में? 3 घंटे। 3 घंटे पूरे लग गए? आप रीचेक नहीं कर पाए होंगे, आप रिवीजन नहीं कर पाए होंगे? नहीं, कर लिया था। कर लिया था। क्या एक्सपेक्टेशन है मार्क्स के लिए? जी मार्क्स के लिए 6 आउट ऑफ 80। अबव 65 आउट ऑफ 80। आउट ऑफ 80। तो आपने कितनी तैयारी की थी रात में? रात में सोई नहीं? नहीं, सो तो गए थे। कितने घंटे सोई? सर गिनना पड़ेगा। ओके चलिए, आप बताइए, नाम बताइए, उधर देखिए कैमरे की तरफ। जोया तारिक नाम है। जोया, कैसा रहा पेपर? सर बहुत अच्छा था, बहुत इजी था। सिलेबस से बाहर था कुछ? नहीं सर, सब सिलेबस में ही था। सब पढ़ के गई थी? यस सर। क्या उम्मीद है आपको? कितना सर अराउंड 70 तक आ सकते हैं। अराउंड 70? यस सर। कितनी मेहनत की आपने? सर बहुत मेहनत की है। कितने घंटे पढ़ के आए, सही बताइए ईमानदारी से। सर अभी 4 दिन से तो सर पढ़ ही रहे हैं, रात 12 बजे तक पढ़ा, सर फिर सो गई। सर मतलब बीच में गैप भी लिया है, लगातार 12 गैप करते थे? यस सर। तो क्या कहना चाहेंगे? 9th क्लास आ रही है, कितनी मेहनत करे वो भी? उनको ये मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि 10th क्लास है, इतना इजी नहीं है, एंड चैप्टर को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर यही कहना चाहूँगी, प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहें चैप्टर्स का। बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। आप बताइए नाम? अलीशा। अलीशा, कैसा रहा पेपर आपका? मेरा तो बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छा गया? सारे पेपर से अच्छा गए? हाँ, मतलब साइंस से थोड़ा बेहतर गया है। साइंस से बेहतर गया, क्यों? मतलब साइंस में थोड़ा फॉर्मूले में प्रॉब्लम होती है, बट इसमें नहीं थी, इसमें हम लिख सकते थे। इसमें लिख सकते थे, इजी लग रहा था? जी। क्या इजी था फिर भी? इसमें हमें मतलब कौन सा पार्ट इजी लगा आपको? मुझे क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट ज़्यादा इजी लगा। MCQs का क्या रहा? उनमें थोड़ा ट्रिकी था, बट ठीक था। ठीक था। क्या एक्सपेक्टेशन है? 70 प्लस। अच्छा ओके। तो कितनी आपने कितनी मेहनत की? कितने घंटे पढ़ रही थी आप? सब पूरा दिन ही पढ़ रहे थे, ब्रेक ले लेके। थक गई पढ़ के? इसे थक आराम करना चाह रहे हैं? जी सर। क्या कहना चाहेंगे 9th क्लास को, आप भी बता दीजिए। सर प्रिपरेशन तो बहुत हार्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि 10th क्लास है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, तो प्रिपेयर अच्छे से करें। तैयारी अच्छे करें, ज़्यादा टाइम दें, ताकि मार्क्स भी अच्छे आएँ। अशमीरा जरीन। अशमीरा, आपका पेपर कैसा गया? उधर देख के बताइए। बहुत इजी पेपर आया था इस बार, तो इस बार बहुत अच्छा गया, एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा था। अभी तक आपके 4 एग्जाम्स हो गए, उनमें सबसे बेहतर यही है? जी सर, और साइंस का काफ़ी अच्छा गया था। क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने नंबर आ सकते हैं आपके 80 में से? सर 70 प्लस आएंगे। 70? मेहनत की थी आपने? जी सर, इस बार तो पूरी रात लगा दिया था। पूरी रात सोई नहीं आप? सर 1 घंटे सो के आई हूँ अभी। यस सर। बेटा सोना चाहिए, सोना ज़रूरी है सर। कहीं पता लगा यहाँ के फ्लैश हो गए तो फिर तो अगली बार ख्याल रखिए इस चीज़ का कि आगे सोना भी ज़रूरी होता है। तो सोइए भी और मेहनत भी कीजिए, लेकिन पहले आराम भी ज़रूरी है। तो क्या कहना चाहेंगे 9th को? देखिए, बोर्ड का जो एग्ज़ाम आता है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है, पर एफ़र्ट्स आपको पूरे देने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप कम भी करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी एंड में उससे सब। तो चलिए, आपने देखा कि क्लास 10th का एग्ज़ाम हुआ आज। SST का एग्ज़ाम था, बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, कुछ लोगों को बहुत ईजी लगा, कुछ को डिफ़िकल्ट लगा। तो पढ़ाई के ऊपर बात है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, आप कितना टाइम दे रहे हैं, उसी के हिसाब से आपके पेपर्स होते हैं। तो अगला पेपर मैथ्स का है, उम्मीद है कि बच्चे अच्छा करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपका पेपर कैसा गया। थैंक यू सो मच।